पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने हीरोज विजर्ड किंग से मिलने जाते हैं, जिधर उनकी अच्छे से बातचीत होती है एंड उसके बाद विजर्ड किंग उनको एक सेरेमनी में भी इनवाइट करते हैं। अब आगे जैसे ही स्टार्ट होता है हमको एक बंदा दिखाया जाता है, रेड्स स्पिरिटो। एक पूर्व मैजिक नाइट ने क्लोवर किंगडम के खिलाफ बदला लेने के लिए उन पे हमला करने के लिए सोचता है, क्योंकि क्लोवर किंगडम ने इसको निकाल दिया था। ये तो हमने पिछले एपिसोड के एंड में ही देखा था कि सिल्वा हाउस के इंसल्ट करने पर नोएल वहां से जाने लगती है, बट आस्था उसको जाने नहीं देता और सभी को बोलता है तुमको जो बोलना है बोल लो, किसान, कॉमनर या और कुछ, पर इसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने में ही गोल्डन डाउन का एक मेंबर अपने अटैक से आस्था को चुप कराने की कोशिश करता है, बट आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस अटैक को नलीफाई कर देता है और कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे अंदर बोलने की हिम्मत है, और देख लेना एक दिन मैं इतनी बड़ी मंजिल हासिल करूंगा, मैं बन के ही रहूंगा विजर्ड किंग। सब लोग हंसने लगते हैं आस्था पर ये सुन के। एक कॉमनर, वो भी विजर्ड किंग। सॉलिड आस्था पर अटैक करता है, पर आस्था उसको इजीली डॉज कर देता है अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से। नेब्रा भी अपना मिस्ट मैजिक से अटैक करती है, बट आस्था उसको भी डॉज कर देता है, जिसको देखकर उनका रिएक्शन ऐसा होता है, इम्पॉसिबल। एलेक्डोरा समझ जाता है कि आस्था कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है। वो आस्था के अटैक रेंज को समझकर उस पर अटैक करता है और अपने सैंड मैजिक से आस्था को ही पकड़ लेता है ताकि वो अपनी स्वॉर्ड को ना चला पाए। क्लाउस एलेक्डोरा से बोलता है सर क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? तो वो क्लाउस को चुप करवाकर कहता है कि इस फेस्टिव ओकेशन पर इस तरह के एक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इसको पनिशमेंट देना ही होगा। सॉलिड आग में घी डालने का काम करता है। वो एलेक्डोरा से कहता है कि क्या गोल्डन डाउन सॉफ्ट तो नहीं हो गया जो वो इस पर दया दिखा रहा है? सिर्फ इसको जकड़ना ही काफी नहीं है, इसको सीख सिखानी ही होगी। वो होली वाटर बुलेट से आस्था पर अटैक करता है। नोएल उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो ऐसा ना करे। यूनो भी अपनी ग्रूमर हाथ में पकड़ लेता है, जरूरत पड़ी तो वो उसको इस्तेमाल करेगा। सॉलिड आस्था पर अटैक कर देता है। आस्था के पास एक और स्वॉर्ड होती है जिसकी मदद से वो एलेक्डोरा के अटैक से बच के सॉलिड के अटैक को उसके ही ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। सॉलिड उस अटैक को रोक तो लेता है, बट उसको रोकने के लिए उसको अपने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। ये देख के सॉलिड को गुस्सा आ जाता है, एक कॉमनर ने मेरे को घुटने के बल पर कर दिया। वो आस्था पर अपने पूरे जोर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और आस्था भी कहाँ पीछे हटने वालों में से है। फिर उसके बाद कैप्टन ऑफ द सिल्वा हाउस नोजेल खुद आस्था के करीब आते हैं। पूरा रूम नोजेल के ओरा से भर जाता है, पूरा रूम ब्लू ब्लू हो जाता है। वो सॉलिड से बोलते हैं कि क्या तुम सिल्वा हाउस का नाम डुबाना चाहते हो, जो केवल एक आम इंसान, एक कॉमनर पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो। आस्था को नोजेल का ओरा महसूस होता है, रूम में ठंड बढ़ जाती है और ये उसको कैप्टन यामी के ओरा से एकदम डिफरेंट लगता है। नोजेल बोलता है कि एक कॉमनर रॉयल्टी को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको कैसे पनिश करूं। जैसे ही वो आस्था पर अटैक करने वाला होता है तभी फ्यूगोलियन नोजेल को रोक देता है कि तुम लोग इस मैजिक नाइट पर सब मिलकर मारना चाहते हो इसको, कहाँ गए तुम्हारे सेंस ऑफ ऑनर। मिमोसा का चचेरा भाई ल्यूपोल्ड आस्था से प्रभावित है और उसका प्रतिबंधित बनने का फैसला करता है। वो आस्था से इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि जैसा कि मिमोसा ने बताया था आस्था एकदम वैसा ही है। ल्यूपोल्ड वर्मिलियन उसका सरनेम या जो भी बोले वर्मिलियन है, इसलिए यूनो मिमोसा से पूछता है वर्मिलियन। ल्यूपोल्ड और फ्यूगोलियन उसके कजन्स हैं, जो मिमोसा के पापा के बड़े भाई हैं। उनके ही दो बेटे हैं, फ्यूगोलियन और ल्यूपोल्ड, यानी कि फ्यूगोलियन और ल्यूपोल्ड मिमोसा के ताऊ के लड़के हैं, और जो मिमोसा की मम्मी की बड़ी बहन है उसकी बेटी है नोएल। मिमोसा की इस एक्सप्लेनेशन को सुन के यूनो का सर चकरा जाता है, ये कुछ ज्यादा ही रॉयल्टी नहीं हो गया। ल्यूपोल्ड आस्था को अपना राइवल बनाना चाहता है, जबकि आस्था का एक ऑलरेडी राइवल है यूनो। ल्यूपोल्ड कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही राइवल हो, तो आज से तुम मेरे राइवल हो, तो अब जश्न मनाओ आस्था, और तुम्हारी तो बॉडी भी है नाइस। मिमोसा बहुत खुश होती है आस्था ल्यूपोल्ड का राइवल। क्लाउस मन में बोलता है चलो फाइट तो बंद हुई, और बाकी सब स्क्वाड के मेंबर सेम चीज बोल रहे होते हैं, कितना शोर शराबा है। इवन नोजेल भी बोलता है एक आम इंसान, एक किसान को अपना राइवल बनाना। इसके कारण कैप्टन नोजेल और फ्यूगोलियन दोनों ने वसीयत की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ अपने मन को खोल दिया। फ्यूगोलियन बोलता है कि विजर्ड किंग ने खुद आस्था को इधर इनवाइट किया है, तो
थोड़ा तो उसको क्रेडिट दो। नोजल बोलते हैं अपमान हो तुम रॉयल्टी के नाम पे। क्रिम्सन लायन कितना कमजोर है कि इस पर दया दिखा रहा है। दो कैप्टन एक दूसरे के राइवल अपना अपना माना दिखाते हैं। आस्था उस माना को देख नहीं सकता, फिर भी वो फील कर सकता है कि वो दोनों की पावर कितनी अमेजिंग है। इससे पहले उन दोनों की फाइट होती, कुछ नुकसान होता। शहर पर रेड्स और उसकी ज़ोंबी सेना हमला कर देती है, जो अपने शरीर को हुए नुकसान से अप्रभावित रहते हैं और कई नागरिकों को और जादूगरों को मार डालते हैं। पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं वो ज़ोंबीज। एक जादूगर उनको इन्फॉर्म करता है कि क्लोवर किंगडम पर हमला हो गया है। उसके बाद फिर एक गोल्डन डाउन का मेंबर सायरन अपने मैजिक से पूरे नोबल रिल्म का 3D मॉडल बना देता है, जिसमें से लोगों की आवाज एंड मैजिक भी रिप्रोड्यूस होके शो होती है। ये मैजिक मिमोसा के फ्लावर गाइड पोस्ट मैजिक से काफी एडवांस लेवल का मैजिक है। पूरे नोबल किंगडम में 5 जगह इतने बड़े बड़े हमले हुए बिना किसी को पता चले। इसका मतलब दुश्मन में से कोई बहुत स्पेशल स्किल्ड वाला बंदा होगा, जिसने सबको एक साथ बिना पता चले सबको अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। फ्यूगोलियन सोचता है कि हमारे जादूगर हर टाइम एक मैजिक शील्ड बनाकर रखते हैं पूरे किंगडम पर, या तो फिर तो हो सकता है फिर अपने ही अंदर के बंदा धोखा दे रहे हैं। आस्था आम लोगों की रक्षा के लिए आगे की पंक्तियों में भागना चुनता है। वो माना को सेंस तो नहीं कर सकता, बट जिधर भी ज्यादा शोर शराबा होगा वो उधर ही लोगों को बचाने चला जाएगा। ल्यूपोल्ड भी आस्था के साथ चला जाता है, जबकि रईस शहर के विभिन्न हिस्सों की रक्षा करने के लिए अलग अलग जाते हैं फ्यूगोलियन के ऑर्डर पर कि हमको अभी एक साथ मिलकर इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। फ्यूगोलियन आस्था और ल्यूपोल्ड के पीछे जाता है, नोएल को भी अपने साथ ले जाता है। सिल्वर ईगल्स को वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जाने को बोलते हैं, ब्लू रोज को ईस्ट में और गोल्डन डाउन को 2 टीम में डिवाइड करते हैं, एक जो वेस्ट में जाती है और जो दूसरी टीम वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाती है। चार्मी आस्था का पीछा करते हुए उधर तक भी पहुंच जाती है और डिलीशियस खाने की स्मेल सूंघकर वो खाना खाने चली जाती है। सब मैजिक नाइट अपनी अपनी डिसाइड की गई डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं क्लोवर किंगडम एंड उनके सिटीजन को बचाने के लिए। सब उन ज़ॉम्बीज को अपने मैजिक से फाइट कर रहे होते हैं। यूनो एक चीज नोटिस करता है कि उन ज़ॉम्बीज को मारने पर भी वो मर नहीं रहे हैं, उनकी बॉडी रीजनरेट कर रही है। इसलिए यूनो उनकी पूरी बॉडी को ही खत्म कर देता है। वो ऐसे हमला करता है कि उनकी पूरी बॉडी ही नष्ट हो जाए, जिससे वो दोबारा रीजनरेट ही ना कर सके। रेड्स एक छोटी लड़की को मारने वाला है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमको क्लोवर किंगडम पसंद है। वो बोलती है हाँ मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए प्लीज तुम ये सब बंद कर दो, हमला करना बंद कर दो, लोगों को मारना बंद कर दो। बट रेड्स स्पिरिटों को क्लोवर किंगडम से नफरत है, इसलिए वो सबको मारना चाहता है और पूरे किंगडम को तबाह करना चाहता है। वो उस लड़की को भी मारने वाला होता है, लेकिन आस्था उन ज़ॉम्बीज के ग्रुप को चीरते फाड़ते काटते पीटते उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है और उस लड़की को बचाने के लिए पहुंच जाता है।